जय हिंद। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत रिक्वायरमेंट आई हुई है। यहाँ पर आप देख सक रहे हो 4/3/2021 यानी आज ही के दिन इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के माध्यम से इस रिक्वायरमेंट की पूरी जानकारी आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इम्पोर्टेंट जो डेट है उसको पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सेप्ट होंगे आपके, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों को करना है। ठीक है, अदर किसी भी मोड में आप लोगों के एप्लीकेशन जो है यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे जो ओपनिंग डेट है इसकी ये 15 मार्च से लेकर आपके 14 अप्रैल तक फॉर्म जो है फिलअप होने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि वैकेंसीज़ की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले आप लोगों की पोस्ट कोड, ठीक है, पोस्ट का कोड यहाँ पर दिया है। पोस्ट कोड के अनुसार नीचे आप इसीलिए इस नोटिफिकेशन में इसकी पूरी डिटेल से देख सकते हो कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन जो है रही है। यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों का नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, कौन सी यहाँ पर पोस्ट है, उसके लिए यहाँ पर उसका डिपार्टमेंट, ठीक है, इसका ग्रुप और उसके लिए क्या वेतनमान यहाँ पर रहने वाला है उसकी डिटेल्स है। और बाकी फिर यहाँ पर आप वैकेंसी की डिटेल्स देखेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे आपको लास्ट में लेके चलता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी क्या है। ठीक है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर मैं आप लोगों को अवगत करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल्स दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 54,487, ठीक है, 328, 164, 93, टोटल 1126 यहाँ पर जो है वैकेंसी आप लोगों की रहने वाली है। ये तो बात हो गई वैकेंसीज़ की। अब यहाँ पर आप नीचे आते हैं नोटिफिकेशन को देखेंगे तो देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2021। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पोस्ट कोड बताया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी डिटेल्स दी है। इसमें आप देखेंगे तो 01 इसमें नंबर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, मतलब आपका 12वीं होना चाहिए। ठीक है, टोटल यहाँ पर जो पोस्ट है वो 2 पोस्ट है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट की। अब यहाँ पर आपको 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आप एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पर नहीं लगने वाला है। पे स्केल के बारे में जानकारी दी कि 5200 से लेकर 20,000 प्लस ग्रेड पे 2400 यहाँ पर रहने वाला है। एज लिमिट की बात यहाँ पर दे दी गई कि 18 से 27 ईयर आप लोगों को, और 6 साल का जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है सॉरी पैरा 6 में एज रिलैक्सेशन के बारे में जानकारी दी गई है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट कोड दिया हुआ है, पोस्ट कोड 02, ठीक है, 02/21 के बारे में यहाँ पर डिटेल दी है कि टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, प्रिंटिंग की जो पोस्ट है वो 2 है। ठीक है, कितनी क्या पोस्ट है वहाँ पर ये पूरी डिटेल्स दी है। तो यहाँ पर आप जो है इस नोटिफिकेशन जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो इस नोटिफिकेशन में सभी पोस्ट को अवगत देख लीजिएगा। और यहाँ पर आप जो है किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उसमें कितनी क्या पोस्ट है उसकी जानकारी आप ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी की टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, केमिकल, ठीक है, केमिकल और ये सभी चीज़ें की यहाँ पर अलग अलग जो है यहाँ पर पोस्ट की पूरी डिटेल्स जो है दी गई है। ठीक है, सभी पोस्ट की डिटेल देखेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो है इस नोटिफिकेशन में पोस्ट की डिटेल देख लीजिएगा। अब मैं आ जाता हूं नीचे। अब जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मिनिमम जो योग्यता रहने वाली है इसके लिए यहाँ पर जो है आपकी 12th रहने वाली है। फिर आपका जैसे स्टेनोग्राफर, ठीक है, BA, डिप्लोमा, डिग्री, इनमें अलग अलग जो है पोस्ट है उन्हीं के अनुसार इस चीज़ को आप देखेंगे। अब यहाँ पर आप आएंगे नीचे तो आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट देखिए एग्जामिनेशन जो फीस है वो आप लोगों को लगने वाली है 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये आप लोगों को यहाँ पर जो है लगने वाली। बाकी PWD, ठीक है, उनको यहाँ पर जो है एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एग्जामिनेशन फ़ी की मैंने बात कर ली। अब मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने बोला है कि टायर 1, ठीक है, आपका टायर 1 एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 2 ईयर एक्सपीरियंस जो है स्किम एंड स्किल टेस्ट, ठीक है, जिसमें एक्सपीरियंस लगेगा, वहाँ पर आप लोगों को एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आप लोगों का एग्ज़ाम होगा रिटर्न एग्ज़ाम और आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर देखेंगे एग्जामिनेशन स्कीम जो दिया हुआ है वो किस टाइप से यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में रहने वाला है। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे कि इन केस ऑन 2 टायर टेक्निकल पोस्ट, ठीक है, तो टायर 2 जो होगा, ठीक है, वो वहाँ पर आप लोगों की टेक्निकल पोस्ट की जो रहेगी उनका होगा। बाकी पोस्टों का यहाँ पर टायर 2 नहीं होने वाला है। अब देखिए सिलेबस किस टाइप से रहेगा, तो सिलेबस को यहाँ पर हम समझ लेते हैं। सिलेबस जो रहने वाला है इसका जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स और हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ये आप लोगों का पूरा कंबाइंड जो है रहने वाला है। तो 4 पार्ट में यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस बटा हुआ है। यहाँ पर आप चीज़ें को देख लीजिएगा इस सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है।
अब देखिए 2 टायर एग्जामिनेशन में क्या रहने वाला है, तो सिलेबस ऑफ टायर 1, ठीक है जी। इसमें जो टायर 2 होगा कुछ ही पोस्टों के लिए, तो उसमें यहाँ पर आप लोगों का जो रहने वाला है सिलेबस रहने वाला है टायर 1 का। और साथ ही यहाँ पर फिर आप लोगों के जो जिस फील्ड के लिए आपने फॉर्म भरेगा, ठीक है, उसका आप लोगों का जो है सिलेबस टायर 2 एग्ज़ाम। अब टायर 2 एग्ज़ाम का यहाँ पर देखेंगे क्या है, पार्ट 1 में एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आएगा और पार्ट 2 में जो है डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछे जाएंगे। अब क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए भारत का नागरिक यहाँ पर होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, ठीक। और बाकी वही है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, ये सभी चीज़ें आप लोगों की होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए पैरा 6 में एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि ST SC, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 18 से लेकर 27 ईयर तो है, बाकी यहाँ पर आप ST SC के लिए 5 साल, ठीक है, और OBC को 3 साल है ना, और बाकी PWD की इनको यहाँ पर जो है 10 साल की छूट है। तो ये एज रिलैक्सेशन आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखेंगे आपको और भी इनसे जुड़ी मैं पूरी डिटेल्स दे देता हूँ, ठीक। उससे पहले मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आप लोगों को किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए पूरा कोर्स अवेलेबल होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोग घर बैठे जो है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको लाइव क्लासेस, ठीक है, लाइव शेड्यूल एनालिसिस, लाइव क्लासेस, पोल, ठीक है, डाउट क्लासेस, लाइव टेस्ट, PDF, सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। आप मेरा कोड यूज़ करेंगे SUPER10 तो आपको सब्सक्रिप्शन में 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब डिटेल्स में समझते हैं सिलेबस को। देखिए सिलेबस जो रहने वाला है जनरल के लिए, ठीक है, जनरल बोले तो यहाँ पर जो जनरल पोस्ट रहेगी उसके लिए, जिसमें कौन कौन सी जनरल पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनेक्सर, ठीक है, एनेक्सर इसमें दिया हुआ है। एनेक्सर 1 में जो जनरल पोस्ट है वो पोस्ट कोड जिसके लिए यहाँ पर है 17-21, 22-21, 23-21, 26-21, 29-21 और 30-21, ठीक है। इसमें टोटल पोस्ट टोटल यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो पोस्ट है, ठीक है, ग्राउंड टोटल वो आप लोगों का यहाँ पर पोस्ट नहीं दिया है, 200 जो है यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। टाइम यहाँ पर 2 घंटे का रहेगा। इसके लिए क्या योग्यता है, ठीक है, इसके लिए 12वीं पास योग्यता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या इसका सिलेबस है देखेंगे तो देखिए जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी, मैथ्स रहेगा, ठीक है, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, कंप्यूटर थोड़ा बहुत यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। ये बेसिक जो है आप लोगों का रहने वाला है। अब जैसे अगर आप जो है टेक्निकल पोस्ट के लिए फिलअप करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया है, क्या इसका सिलेबस है। सेक्शन 1 सेक्शन B में दोनों में बटा रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर टोटल 100 नंबर के पेपर होने वाले हैं, ठीक है। सभी में उसी टाइप से टेक्निकल टायर 2 टायर 1 में उसी टाइप से यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। इसका विस्तृत सिलेबस आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके पूरे सिलेबस को और एग्ज़ाम पैटर्न को समझा दूंगा किस टाइप से रहने वाला है। अब यहाँ पर देखिए मिनिमम आप लोगों को 40% जनरल को पास होने के लिए OBC और 35 और ST SC को 30 यहाँ पर आना चाहिए, मतलब नंबर, ठीक है। ये परसेंटेज रहने वाला है, तो ये सिलेक्शन होगा, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो ये इस नोटिफिकेशन से जुड़ी पूरी डिटेल्स थी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैंने एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक इसके फॉर्म अप्लाई होगी, उसके ऑनलाइन होगी। इसके फॉर्म फिलअप का वीडियो मिल जाएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।